हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साओ सिंग लू ओल्ड मैन से कहता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी पेंटिस को उड़ा दिया था। तो अब आगे साओ सिंग लू उस ओल्ड मैन को देख के ये सोचता है कि ये वही ओल्ड मैन है जो कि स्कूल का प्रेसिडेंट है जहाँ पे रुई रहता है। फिर ओल्ड मैन साओ सिंग लू से कहते हैं कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुमसे झूठ कहूँ, लेकिन साओ सिंग लू मन में ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे इनको ये सारी बातें बता देनी चाहिए कि मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ। और फिर साओ सिंग लू कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। और ये सुन के ओल्ड मैन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर साओ सिंग लू कहता है कि तुम वही हो जिसने वाइंड सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी पेंटिस को उड़ा दिया था। और अब साओ सिंग लू की ये बात सुन के बूढ़ा आदमी यानी कि ओल्ड मैन रिलैक्स करता है कि चलो मैं तो बच गया। फिर साओ सिंग लू हंसते हुए कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो मन में ये सोच रहा होता है कि किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, और मैंने जब थंडर सिस्टम टेक्निक सीखा था तो उसको अच्छे से सीखने में मुझे 3 साल का वक्त लग गया, लेकिन इसे तो मैंने बहुत ही जल्दी सीख लिया है। लेकिन फिर साओ सिंग लू को अंदर से आवाज आती है कि तुम ये इसलिए सीख पाए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। तो साओ सिंग लू कहता है क्या, कौन हो तुम, कौन बोल रहा है? और फिर उसके अंदर से निकलता है वही अलौकिक सोल जो कि क्यूतियान के अंदर था। और अब ये अलौकिक सोल कहता है कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और तुमने इसे सीखने में घंटे लगा दिए। क्यूतियान तुमसे सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। और इसे देख के साओ सिंग लू को याद आ जाता है कि ये तो वही अलौकिक सोल है। और फिर वो अलौकिक सोल कहता है कि ज़ूफूती कितना बेवकूफ है क्योंकि उसने मेरे सोल के लिए इतना कमजोर होस्ट चुना। लेकिन साओ सिंग लू उसकी बात सुन के ये सोच रहा होता है कि आखिर ज़ूफूती कौन है और वो क्यूतियान को क्यों जिंदा करना चाहता है। और अब वो अलौकिक सोल फिर से कहता है कि तुम आखिर इतने लो ग्रेड के स्किल को कैसे सीख सकते हो? नहीं नहीं, ये सही है, तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम्हें पहले वही सीखना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूंगा। लेकिन ओल्ड मैन नीचे खड़े होके साओ सिंग लू से कहता है कि ग्रैंडसन आखिर तुम क्या कर रहे हो? लेकिन साओ सिंग लू अभी भी मन में ये सोच रहा होता है। लेकिन अब वो अलौकिक सोल चला जाता है, यानी कि उसकी आवाज साओ सिंग लू को सुनाई नहीं देती है। तो साओ सिंग लू कहता है कि क्या ये एक सपना था? और फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा अगर तुम्हें इसे अच्छे से सीखना है तो। और फिर साओ सिंग लू को अचानक से कुछ होने लगता है, उसका थंडर पावर बाहर आने लगता है। तो वो कहता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये अपने आप मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। और अब साओ सिंग लू की बॉडी से अचानक से बहुत सारा थंडर पावर निकलने लगता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन भी चौंक जाता है। और अब साओ सिंग लू गलती से क्रिएट कर देता है एक ब्लैक स्ट्रॉम को, यानी कि नए टेक्निक को सीख लेता है। और साओ सिंग लू की मदद उस अलौकिक सोल ने की होती है। लेकिन ओल्ड मैन ये सारी चीजें देखकर ये सोचने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो सोल ऑफ वाइंड और स्पिरिट ऑफ थंडर का मिक्सर है जिसे हम ब्लैक स्ट्रॉम कहते हैं। इसे तो मैंने ही क्रिएट किया था और इसे मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, यहाँ तक कि मैंने इसे रुई सेंगवान को भी नहीं सिखाया है। इसे मैंने लास्ट टाइम तब इस्तेमाल किया था जब 500 सालों पहले युद्ध हुआ था। और इस टेक्निक को वही सीख सकता है जिसने तीनों ही दुनिया के युद्ध में हिस्सा लिया हो। और उस समय मैं सिर्फ ज़ूफूती, हाउतियान और क्यूतियान के शेडो से ही मिला था। और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो ब्लैक स्ट्रॉम को खुद से ही क्रिएट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे वो अलौकिक सोल हो, क्योंकि वही सोल एक ऐसी सोल थी जो कि मेरी इस टेक्निक को एक बार में देख के सीख सकती थी या फिर सीख सकता था। और उसी अलौकिक सोल की वजह से क्यूतियान जो कि 100 साल का था वो इतनी कम उम्र में ही डीमन किंग बन पाया। लेकिन क्यूतियान ने आखिर में अपने सारे सोल्स के टुकड़ों को अलग कर दिया, जिसकी वजह से सभी ने ये मान लिया कि वो अलौकिक सोल आखिर मारा गया। लेकिन अब लोगों को ये मान लेना चाहिए कि वो अलौकिक सोल अभी भी जिंदा है, हालांकि वो कमजोर हो गई है, लेकिन वो क्यूतियान के ईबॉर्न सोल में अभी भी छुपी हुई है या फिर छुपा हुआ है। और अगर ये बात सही है तो मेरे पास एक चांस है कि मैं क्यूतियान के ईबॉर्न सोल के होस्ट को अभी मार दूं, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे मौका है। लेकिन इसे मारने से कुछ फर्क नहीं होगा क्योंकि वो अलौकिक सोल अभी भी नहीं मरेगी। और अब ओल्ड मैन साओ सिंग लू से कहते हैं कि तुमने आखिर ये टेक्निक कैसे सीखी, मुझे जल्दी से बता दो, इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। और ओल्ड मैन की ये बात सुन के साओ सिंग लू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ओल्ड मैन तो अभी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। और अब ओल्ड मैन टाइम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो मन में सोच रहे होते हैं कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और साओ सिंग लू उन्हें देखकर ये सोचने लगता है कि इन्हें सिर्फ अभी मेरे पे शक हुआ है, अगर इन्हें बिलीव हो जाता कि मैं वो हूँ तो ये तो मुझे अभी मार ही देते। फिर ओल्ड मैन कहते हैं नंबर 2। और ये सुन के साओ सिंग लू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स होने का नाटक करके कहता है कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर
ओल्ड मैन कहते हैं नंबर 3 और उसके बाद वो शाओसिंग लू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया। तो शाओसिंग लू कहता है हाँ, आप ही ने तो मुझे सिखाया, क्या आप भूल गए? तो वो ओल्ड मैन मन में सोचते हैं कि लगता है कि मैं फिर से अपनी मेमोरी भूल गया, और फिर वो शाओसिंग लू से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगा था। लेकिन बेचारा शाओसिंग लू तो राहत की सांस ले रहा होता है। अब शाओसिंग लू अपनी पावर्स का फुल इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहते हैं कि ये इस तरह से इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है। और फिर वो कहते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम इस तरीके से मिस्ट्री माइंड को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन शाओसिंग लू उन्हें देखकर ये सोच रहा होता है कि ये तो देखने में बहुत ज्यादा दयालु लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई तो ये सच में मुझे जान से ही मार देंगे, और यहाँ तक मैं तो इनसे भाग भी नहीं सकता। और अब शाओसिंग लू कहता है कि ये मिस्ट्री माइंड स्टेप है। नहीं ग्रैंडपा, मैं इसे एक नया नाम देना चाहता हूँ, मैं इसे कहूँगा ब्लैक स्ट्रॉम स्टेप। और शाओसिंग लू की ये बात सुन के ओल्ड मैन थोड़ा सा चौंक जाते हैं, लेकिन अचानक से शाओसिंग लू ऊपर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका इस स्किल के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। और ये देखकर वो ओल्ड मैन सोचते हैं कि हाँ ये सही था कि इस पे कमांड पाना मुश्किल है, लेकिन क्या ये ओवर रिएक्टिंग नहीं कर रहा है? और शाओसिंग लू भी मन में ये सोच रहा होता है कि मैं तो उनके अटेंशन से निकलने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और इसी के साथ शाओसिंग लू जमीन पे घसड़ता हुआ बहुत दूर चले जाता है। और शाओसिंग लू को ऐसा करता हुआ देखकर ओल्ड मैन मन में ये सोचते हैं कि आई होप कि ये ऐसा करने का नाटक नहीं कर रहा होगा। और अब ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, तो चलो अब मेरे सामने आ जाओ। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यहीं पे रुई भी होता है, जो कि पेड़ के ऊपर इनविजिबल होके खड़ा रहता है। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो रुई पेड़ पे से छलांग लगा के यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैं रुई सेंगवान हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर प्रेसिडेंट। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तुमसे 1 महीने पहले कहा था कि तुम शाओसिंग लू के ऊपर नजर रखना, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो रुई कहता है कि हाँ, मैंने उसके ऊपर नजर रखा और मुझे ये पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान है, और इसके साथ वो दूसरों के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करता है। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि अभी अभी मुझे भी ये चीज पता चल गई है। तो फिर रुई कहता है कि वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा शांत और नर्म दिल का है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। इसके साथ ही वो एक अच्छा फ्रेंड है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है, और मुझे ये पता चला है कि वो क्यूतियान को रिवाइव नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि सभी सोल एक जैसे होते हैं। वो ऐसा सोचता है कि क्यूतियान को जिंदा करने से दूसरे सोल्स को खुद की कुर्बानी देनी होगी, और उसके ख्याल से ये सही नहीं है। और अब ओल्ड मैन रुई की बातें सुनने के बाद कहता है ठीक है, तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और तुमने अपना काम सही से किया है। तो रुई ओल्ड मैन के सामने झुकते हुए कहता है थैंक्स कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिला। तो फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पे एक और चीज है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे ताओइस्ट मास्टर के लोग आम लोगों की तुलना में अलग तरीके के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो रुई कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो बाईं ओर जिंदगी को और दाईं ओर मौत को देखते हैं। लोगों के मरने के बाद उनका गाउन दाईं तरफ और बाईं तरफ लपेट दिया जाएगा, और हमारे स्कूल में इस चीज को दर्शाने के लिए या फिर चेतावनी देने के लिए ऐसा किया जाता है। यूनिफॉर्म को लेकर मेरे अंदर एक सवाल है कि फीमेल स्टूडेंट्स के गाउन का स्टाइल हमसे अलग क्यों है? क्या उन्हें दाईं और बाईं ओर के अंतर को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है? तो ऐसा क्यों? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि सिली लड़के, जिसने तुम्हें जन्म दिया है अगर वो ही मर जाएंगी तो तुम्हें कौन जन्म देगा? और हम सभी इंसान से अलग तरीके से मरते हैं, और उसका रीजन भी अलग होता है, क्योंकि हम न्याय के लिए मरते हैं। और रुई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम भी। और ये कहने के साथ ही ओल्ड मैन रुई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ग्रुप 2 के मैच को अनाउंस कर रहे होते हैं और सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं। फिर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि क्या शाओसिंग लू इस बैटल को जीत पाएगा, और क्या वो नेक्स्ट फेज में या फिर नेक्स्ट राउंड में एंटर हो पाएगा? चलो देखते हैं। लेकिन फीलिंग शाओसिंग लू को देखकर ये सोच रही होती है कि आई होप कि शाओसिंग लू जीत सकता है, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन है कि अगर वो नेक्स्ट राउंड में गया तो वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन उसके बाद वहाँ पे क्वी आती है और कहती है कि फी रुई गायब है, वो पिछले रात को अकेले ही कहीं पे चला गया था और उसके बाद से वो अभी तक वापस नहीं आया। तो फीलिंग कहती है कि चिंता मत करो, शायद वो वापस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद रुई रोते हुए कहती है कि आखिर कैसे मैं उसकी चिंता ना करूं, क्योंकि ये सोल जज ये दिखा रहा है कि वो खतरे में है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।